इमेजिन करो एक दिन ऐसा आए जब इंडिया में आम मिलना मुश्किल हो जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, बट दिस इज स्लोली बिकमिंग ए रियलिटी। In India states that India produces nearly half the India grows roughly $, growing its 7 mango season hits. The world's famed Alfonso mango season has it. For mango farmer, Kaka has left farmers. in India states that climate change effects have caused the ruin of an estimated 80%. फार्मर परेशान है, मार्केट में सप्लाई कम हो रही है और प्राइस तेजी से आगे बढ़ रही है एंड फार्मर आर फेसिंग हेवी लॉसेस। 2026 में इंडिया के कई स्टेट में मैंगो प्रोडक्शन 40%, 50% तो कई जगह 80% तक गिर चुका है। क्या इंडिया सच में एक मैंगो क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? आखिर प्रोडक्शन इतनी तेजी से क्यों गिर रही है? इज इट जस्ट क्लाइमेट चेंज और समथिंग मच बिगर? क्या अनसीजनल रेन और एक्सट्रीम वेदर इसका मेन रीजन है? आखिर ये प्रॉब्लम स्लाइटली कब से ग्रो कर रही थी? गवर्नमेंट ने इस इशू पर क्या एक्शन लिया है? क्या फार्मर को सही सपोर्ट मिल पा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस क्राइसिस को हम लोग रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं? इन सारे सवालों के पीछे छुपी सच्चाई हम डिसाइड करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं इम्तियाज आलम एंड यू आर वाचिंग लर्निफाई बिहार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान ने आज 20 साल बाद इंडिया के मैंगो पर टेम्पोररी बैन लगा दिया है। ये बैन इंडिया में मैंगो की कमी की वजह से नहीं, बल्कि चेकिंग सिस्टम की कमी की वजह से लगाया गया है। मार्च 2026 में जापानीज क्वारंटाइन ऑफिसर उत्तर प्रदेश के रहमानपुर वाले पेपर हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के इंस्पेक्शन करने के लिए वहां आए थे और उन्होंने वहां इंडियन मैंगो के फ्यूमिगेशन या डिसइंफेक्शन प्रोसेस में डिफिशियंसी बताई थी। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो इंडिया से जो जापान मैंगो एक्सपोर्ट होता है उसे पहले पेस्ट फ्री यानी इंसेक्ट से मुक्त किया जाता है, बट इंडियन मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से जापान ने इंडियन मैंगो पर टेम्पोररी बैन लगा दिया जब तक ये सिस्टम सही ना हो तब तक के लिए। दोस्तों, जापान अपनी एग्रीकल्चर सेफ्टी को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो करता है। 1986 में जापान ने एक बार पहले ही हमारे आम को बैन किया था और फिर 2006 में इंडिया ने अपने ट्रीटमेंट सिस्टम को जब जाकर बेहतर किया था तब जाकर ये बैन हटा था और आज भी हम उसी कगार पर आकर खड़े हैं। दोस्तों, ये फैसिलिटीज APADA से अप्रूव्ड है जो कि बीजेपी मिनिस्टर पीयूष गोयल के अंतर्गत में आता है। देखते हैं गवर्नमेंट बाहर के देशों में अपनी छवि को बचाने के लिए क्या डिसीजन लेती है इस पे। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जरा सोच के देखिए, एक देश जहाँ आम को किंग ऑफ फ्रूट बोला जाता है, वहाँ के कई हिस्सों में आम का प्रोडक्शन काफी गिरता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि 2026 की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है, जैसे कि महाराष्ट्र जहां से फेमस अल्फांसो फ्रूट आता है, वहां उसका प्रोडक्शन में 20% तक गिरावट देखने को मिला। गुजरात जहां के फार्मर लाखों केजी आम प्रोड्यूस करते हैं, वहां प्रोडक्शन 2 लाख केजी से गिरकर केवल 60,000 केजी तक रह गया, यानी सिर्फ 25% यील्ड। नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी सिचुएशन बेटर नहीं है। यहाँ पर भी 30% से 40% तक मैंगो प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिला। कुछ जगह तो 80% तक क्रॉप डैमेज देखे गए। कर्नाटका में 12 से 15 लाख मेट्रिक टन आम हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम में 8 से 10 लाख मेट्रिक टन आम ही देखने को मिला है। आंध्र प्रदेश का हाल देखो तो वहाँ भी 50% तक मैंगो प्रोडक्शन में गिरावट देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है, आखिर हुआ क्या? सिंपल वर्ड में समझो तो पेड़ पर फूल आए पर टिक नहीं पाए, फ्रूट बना ही नहीं और जो बना वो गिर गया, यानी एक एक करके पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। अब इसके पीछे के रीजन की बात करते हैं। इसके पीछे एक रीजन नहीं बल्कि कई बड़े बड़े रीजन हैं। पहला, क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा विलन है, यानी टेम्परेचर का कभी बहुत ज्यादा हो जाना और कभी बहुत कम हो जाना। इसके वजह से फ्लावरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनसीजनल रेन एंड स्टॉर्म, यानी जब फूल आने का टाइम होता है तब बारिश हो जाता है, जिसके वजह से फूल गिर जाते हैं और फ्रूट बनता ही नहीं है। तीसरा इसका रीजन है पेस्ट अटैक, यानी कीड़े जैसे थ्रिप्स एंड होपर। ये छोटे आम और फूल को डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चौथा रीजन है लॉन्ग टर्म फार्मिंग प्रॉब्लम, यानी केमिकल का ओवर यूज। लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज करेंगे तो हमारे खेतों में ज्यादा से ज्यादा पौधे उगेंगे, बट इसकी वजह से सॉइल एंड क्रॉप्स दोनों ही वीक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर आने वाले समय में आम केवल अमीर लोगों का फ्रूट बन के रह जाएगा? अब इसका इम्पैक्ट सीधा आप पर पड़ रहा है। आम महंगा हो गई है, क्वालिटी गिर गई है और अवेलेबिलिटी भी कम हो गई है। एग्जाम्पल में ले लीजिए अल्फांसो मैंगो, जो नॉर्मली में 1500 रुपए पर डोजन पड़ता था, अब उसका प्राइस बढ़ के लगभग 4000 रुपए पर डोजन तक चला गया है। सबसे पहला स्टेप, हमें अपनी फार्मिंग को बदलना होगा। आज भी कई फार्मर पुराने तरीकों का यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के बदलते क्लाइमेट के साथ क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग ही बेस्ट ऑप्शन है। मतलब वेदर प्रोडिक्शन का यूज करें, कंट्रोल्ड इरिगेशन करें और साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप
कीड़े और बीमारियों से बचाव। केमिकल का यूज हमें एक टेम्पोररी सॉल्यूशन तो दे देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉइल एंड क्रॉप दोनों को भी वीक कर देता है। इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्मार्ट पेस्ट कंट्रोल ही फ्यूचर है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन यानी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आजकल कुछ फार्मर इंडिया के ऑफ सीजन मैंगो पर भी काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर आम सिर्फ एक सीजन तक ही लिमिटेड न रहे तो सप्लाई कभी भी कम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ फार्मर ही सब कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का भी रोल इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस, सब्सिडी और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीजें जरूरी है, क्योंकि अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया तो कल हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे केवल बुक्स में ही पढ़ेंगे कि आम भी कोई ऐसा फल होता था तो जो कभी हर घर घर में मिला करता था।